जो नया बदलाव आ गया है डेट शीट में और डेट शीट के अंदर में, वो सारी चीजों को हम डिस्कस करने वाले हैं इस पर्टिकुलर वीडियो के अंदर में। अभी का मुद्दा क्या है, 2 बोर्ड एग्जाम है, ये तुम लोग सब जानते हो, मैं पुराने इतिहास में नहीं जाने वाला, लेकिन उस 2 बोर्ड एग्जाम के अंदर में काफी ऐसे सारी चीजें हैं जो सीबीएसई ने बदल दी। सबसे बड़ा बदलाव तो ये हो गया कि एग्जाम फीस नेचुरल है भाई, पहले जो बच्चे थे वो 1 बोर्ड एग्जाम लिखते थे, अब जो है वो 2 बोर्ड एग्जाम लिखेंगे, तो एग्जाम फीस में बढ़ोतरी होगी, ये हम लोग पहले से अंदाजा लगा रहे थे। अब सीबीएसई ने कंफर्म कर दिया कि एग्जाम फीस में थोड़ी बढ़ोतरी होगी। बहुत सारे कंफ्यूजन बच्चों के मन में और भी हैं कि सर सिलेबस को लेकर के, मतलब जो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम होगा उसका सिलेबस, सेकंड बोर्ड एग्जाम होगा उसका सिलेबस क्या डिफरेंट होगा, अलग अलग होगा, या फिर जो एग्जाम सेंटर है वो चेंज होगा। काफी सारी चीजें जो है वो सीबीएसई ने। अब यहां पे मैं एक बात बता दूं, जब मैंने यहां पे लिखा ऊपर में कि मेन एग्जाम, तो मेन एग्जाम का मतलब क्या हुआ कि भाई साहब जो सेकंड एग्जाम, जिसको सेकंड बोर्ड एग्जाम कहा जा रहा है, उसका क्या होगा। बहुत सारे बच्चे अभी भी ये मन में खिचड़ी पका के बैठे हुए हैं कि सर जो दोनों बोर्ड एग्जाम हैं वो दोनों को अपीयर होना है। जी नहीं, अगर तुम भी ऐसा सोचते हो कि इस बोर्ड एग्जाम को देने के बाद में तुम्हें इस सेकंड बोर्ड एग्जाम को भी बैठना है, तो मैं कहूंगा इस वाले को भी बैठना है, तो मैं कहूंगा जी नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। तो क्या कुछ है जल्दी से हम देखते हैं। मैं फिर से एक बार रिक्वेस्ट करूंगा यार, हम बहुत सारे बच्चे अभी भी कंफ्यूज हैं, हम अपने सारे सब्सक्राइबर्स को, जो एक्टिव सब्सक्राइबर्स हैं, जो हर वीडियो में कमेंट करते हैं, उन सभी को चुन चुन के हमारी टीम जो है उनको जो हमारे स्पेशल नोट्स हैं, ठीक है, एक्सपर्ट नोट्स, एनालिसिस किया हुआ सारा कुछ, जो हर साल हजारों बच्चों को टॉपर बनाता है, 98% प्लस स्कोर करने में हेल्प करता है, वो नोट्स हम देते जा रहे हैं। तो तुम भी अगर चाहते हो सारे नोट्स को अवेल करना, तो जल्दी से कमेंट सेक्शन में अपना नाम, अपना क्लास जरूर लिखना और अपना ईमेल आईडी भी लिखना, ठीक है, और हर वीडियो में कमेंट करना। ओके, तो यहां पे इस बोर्ड एग्जाम के डेट शीट को मैं शेयर करता हूं या बात करूंगा, लेकिन पहले यहां देखो जो सीबीएसई ने 25 जून को जो सर्कुलर निकाला, जिसे तुम भी जाके देख सकते हो, उसके बारे में थोड़ा डिस्कशन कर लेते हैं। उन्होंने, यानी कि सीबीएसई ने, और सीबीएसई के जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर हैं डॉक्टर संयम भारद्वाज, उन्होंने एक चीज कहा कि भाई साहब बोर्ड एग्जाम 2 होंगे, लेकिन कहना चाहिए कि बोर्ड एग्जाम पहला वाला ही मेन है, इसलिए मैंने लिखा यहां पर मेन, ठीक है, यहां पे लिखा मेन, ये वाला बोर्ड एग्जाम हमारा कैसा है, मेन है, ठीक है। मेन क्यों कहा अभी समझ जाओगे। ओके, तो यहां पे उन्होंने क्या कहा कि भाई साहब पहला बोर्ड एग्जाम जो होगा वो सबको अपीयर होना पड़ेगा, क्लास 10 के सारे बच्चों को पहला बोर्ड एग्जाम में अपीयर होना ही होगा, ठीक है। खास तौर पे जो उनके मेजर 3 सब्जेक्ट्स हैं, साइंस, मैथ्स और सोशल साइंस, इसमें तो बैठना ही बैठना पड़ेगा। और अगर वो फेल हो जाते हैं, ठीक है, या वो नहीं अपीयर होते हैं, ध्यान दो जरा सा, if a student has not appeared in 3 or more subjects in first examination, then she will not be allowed to appear in the second examination। देख रहे हो, अगर पहले बोर्ड एग्जाम में अगर तुम लोग मान लो 3 पेपर में नहीं बैठते हो, ठीक है, मिनिमम 3 पेपर में या उससे ज्यादा पेपर में, तो फिर तुमको सेकंड बोर्ड एग्जाम में बैठने नहीं मिलेगा। मतलब फोर्स, तुम शॉर्ट एंड सिंपल भाषा में कहो तो फर्स्ट बोर्ड एग्जाम बैठना जरूरी है। कि यहां पे क्या कह रहा है कि अगर कोई बच्चा पहले 3 पेपर में, मतलब पहले बोर्ड एग्जाम में 3 या 3 से ज्यादा पेपर में नहीं बैठता है, तो सेकंड पेपर में वो बैठने के लिए वो एलिजिबल नहीं है और उसको एसेंशियल रिपीट माना जाएगा, यानी कि फेल माना जाएगा, ठीक है। और मैं तुमको बता दूं, ये बात तो मैंने तब कहा था जब 25 जून को सिलेबस डेट शीट नहीं निकाला था, सर्कुलर नहीं आया था, तब ही मैंने ये बता दिया था। क्यों भाई? क्योंकि तुमको पता है मैं सालों से सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के कॉपीज चेक करता आया हूं, ठीक है। मैंने बहुत सारे लाखों स्टूडेंट्स कहना चाहिए इनफैक्ट जिनको गाइड किया है, और हमारे गाइड किए हुए स्टूडेंट्स को टू द पॉइंट बताया जाता है कि भैया यहां तुम गलत हो, मिर्चा लगे तो लगे, ठीक है। तो इसलिए मैं कह सकता हूं कि भाई साहब यहां पे तुमको ज्यादा फोकस करना चाहिए इस चैनल में। ओके, तो यहां क्या कहा जा रहा है कि देखो यहां पे क्या कहा जा रहा है कि पहला बोर्ड एग्जाम है वो तो तुमको अपीयर होना ही होना है, ठीक है। और अगर तुम उसमें अपीयर होते हो और उसमें अच्छे मार्क्स लेके पास हो जाते हो, तो तुम फिर आगे बढ़ सकते हो। मतलब सेकंड बोर्ड एग्जाम में जाने की जरूरत नहीं है, सेकंड बोर्ड एग्जाम तुमको नहीं देना है। मतलब मान लो कोई एक पर्टिकुलर स्टूडेंट 98-99% उठा लाया, क्यों टाइम वेस्ट करोगे सेकंड बोर्ड एग्जाम में? ये भी एक बड़ी बात है। ज्यादा लालच करने की जरूरत नहीं है, तुम सीधा क्लास 11 के लिए अप्लाई कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारा जो मार्कशीट है फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का, वो तुम्हारे डिजी लॉकर ऐप में आ जाएगा, तुम्हारे सारे सर्टिफिकेट्स आ जाएंगे, तुम उसे डाउनलोड करो, ओरिजिनल भी आ जाएगा, और तुम सीधा अपना क्लास 11 के लिए बढ़ जाओ। लेकिन अगर तुम देना चाहते हो, अपने मार्क्स से सेटिस्फाइड नहीं हो, तब तुम्हें बोर्ड एग्जाम, सेकंड बोर्ड एग्जाम देना है,
तो यहां एक बड़ा सवाल आता है कि कितने एग्जाम देने होंगे। तो यहां पे पैरा नंबर 4.37 में न्यू एजुकेशन पॉलिसी का पैरा नंबर 4.37 ये देख रहे हो यहां पे इन्होंने क्या कहा है, ठीक है, कि पहला जो एग्जाम है उसको मेन एग्जाम माना जा रहा है और दूसरा जो बोर्ड एग्जाम है उसको इनफैक्ट इंप्रूवमेंट एग्जाम है वो, ठीक है, उसको सेकंड बोर्ड एग्जाम नाम दे दिया गया, बच्चे खुश हो जाएं, लेकिन एक्चुअली में वो इंप्रूवमेंट एग्जाम है। देख लो, इंप्रूवमेंट यानी कि कंपार्टमेंट एग्जाम एक तरह से, ठीक है, इंप्रूवमेंट ही मानो, कंपार्टमेंट मत मानो, बहुत लोग फिर इसका गलत अर्थ निकाल लेंगे, ठीक है। ओके, तो ये देखो यहां पे अभी जो मैंने कहा कि परफॉर्मेंस ऑफ मेन एग्जामिनेशन विल बी मेड अवेलेबल इन डिजी लॉकर, दिस कुड बी यूज्ड फॉर एडमिशन टू क्लास 11। देख रहे हो, मैंने अभी भी जो कहा, ऐसे नहीं कहा यार, ये ट्रस्टेड चैनल है लाखों स्टूडेंट्स का, ठीक है, और इसलिए मैं चाहता हूं यार प्लीज आज इस वीडियो को तुम अपने अपने सोशल मीडिया हैंडल्स पे शेयर करो, स्टेटस पे लगा देना, ताकि ज्यादा से ज्यादा बच्चों तक पहुंचे, और कमेंट सेक्शन में अपना क्लास और अपना नाम जरूर लिखना। ओके, तो यहां क्या हो रहा है कि जो बच्चा, इफ द स्टूडेंट डज नॉट विश टू अपीयर इन सेकंड एग्जामिनेशन फॉर इंप्रूवमेंट, तो वो अपने जो डिजी लॉकर में मार्कशीट्स हैं उसको लेकर के वो अपना एडमिशन ले सकता है। कहां पर? क्लास 11 में। पासिंग डॉक्यूमेंट विल बी इशूड टू ऑल द स्टूडेंट्स आफ्टर द रिजल्ट ऑफ सेकंड एग्जामिनेशन। ओके, ठीक है। अच्छा, यहां पे रिजल्ट का भी बता दिया है बात कि फर्स्ट एग्जामिनेशन जो होगा बोर्ड एग्जाम, उसका रिजल्ट आएगा अप्रैल में, और सेकंड जो बोर्ड एग्जाम होगा उसका रिजल्ट आएगा जून में। अब एक बार देख लेते हैं जल्दी से कि भाई साहब पहला बोर्ड एग्जाम का क्या है स्ट्रक्चर। तो यहां पे पहला बोर्ड एग्जाम जो है मैथ से शुरू हो रहा है 17 फरवरी, फिर एसएसटी 21 फरवरी, साइंस 25 फरवरी, हिंदी 27 फरवरी, इंग्लिश 2 मार्च, सेकंड मार्च, और रिजल्ट जो तुम्हारा आएगा वो 20 अप्रैल। अभी जो कहा गया है सीबीएसई के द्वारा, सीबीएसई के ऑफिशियल्स ने जो कहा है वो कहा है कि 20 अप्रैल को तुम्हारा रिजल्ट वो जारी कर देंगे फर्स्ट बोर्ड एग्जाम का। उसके बाद अब थोड़ी देर सोच के देखो, तुमने यहां अच्छा मार्क्स स्कोर कर लिया, 20 अप्रैल को ही तुम झंझट से फ्री हो गए। अभी तक जो बोर्ड एग्जाम होते थे पिछले कई सालों में वो मई के एंड में जाते थे, समझ रहे हो, तो तुम्हारा 1 महीना से भी ऊपर, लगभग 1.5 महीना जैसा समय तुम्हारा बच गया। सीबीएसई की यही कोशिश थी, बट फिर भी अगर तुम सेकंड बोर्ड एग्जाम देना चाहते हो तो वो शुरू होगा 5 मई से, लेकिन सेम टू सेम वैसे ही चल रहा है, मैथ्स, एसएसटी, साइंस, इंग्लिश, हिंदी, इसी तरह से डेट यहां तुम देख रहे हो। और सेकंड बोर्ड एग्जाम का जो रिजल्ट निकलेगा वो निकलेगा 30 जून 2026 को। अब एक खास बात मैं बता दूं भैया, पहला बात तो सिलेबस जो है, सिलेबस और जो है वो दोनों ही बोर्ड एग्जाम्स के लिए वो सेम रहेगा, फुल सिलेबस रहेगा। मतलब पहला बोर्ड एग्जाम दोगे तो भी तुम्हें पूरा सिलेबस अटेम्प्ट करना है, सेकंड बोर्ड एग्जाम दोगे तो भी, ठीक है, पहला। दूसरा, स्कीम जो है, जो बोर्ड एग्जाम का स्कीम होगा, ठीक है, तरीका होगा, एग्जामिनेशन पैटर्न होगा, विल रिमेन द सेम। ये देख रहे हो, सेम टू सेम रहेगा। और तीसरा, जो बच्चे सोच रहे थे कि पहला बोर्ड एग्जाम देंगे तो उसमें थोड़ा हार्ड आएगा, सेकंड बोर्ड एग्जाम में इजी होगा, या पहला में इजी होगा दूसरा में हार्ड होगा, ऐसा कुछ नहीं है। 50% जो है मार्क्स, वो क्वेश्चन जो है वो अलॉट कर दिया गया है कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चंस के लिए। तो आई होप कि तुमको क्लैरिटी मिल गई होगी भैया। अब तुमको डेट्स वेट सब कुछ मैंने बता दिया, ठीक है, तो सीधा सीधा बोर्ड एग्जाम की तैयारी करो, स्ट्रैटेजी बनाओ कि भाई अभी जैसे हमारे पास में समय है, कैसा पहला बोर्ड एग्जाम में हमें कैसा समय मिल रहा है, ये वाला है ना, 17 फरवरी। तो भाई यहां तुम अंदाजा लगाओ अभी से तुम्हारे पास में कितना समय है। और अगर चाहते हो कि तुम हमारी टीम का हिस्सा बनो तो फिर जल्दी से ज्यादा चैनल को सब्सक्राइब करवाओ अपने दोस्तों से। एक बड़ा टीम बनाते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप भी मैं बनाऊंगा जैसा हर साल बनाता हूं, पर्सनल गाइडेंस दूंगा। और यार तुमको पता है, तुम पूरे यूट्यूब को छान लो, लेकिन कुछ ही ऐसे एजुकेटर्स हैं जो कि तुम्हें सही मायने में गाइड करते हैं। बाकी तो तुम्हें अभी बहुत सारा चीज बोलेंगे, स्कूल छोड़ दो, क्लासेस छोड़ दो, टीचर को पटा लो, मार्क्स ऐसे ही दे देंगे, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला, वो सब कुछ नहीं होता है, ठीक है। हर साल वही स्टूडेंट्स फंसते हैं, अपने प्रैक्टिकल्स छोड़ते हैं, मिस करते हैं, इंटरनल असेसमेंट में मार्क्स गंवाते हैं, वही स्टूडेंट्स हैं जो, मतलब समझ जाओ, इसलिए यहां आ जाओ, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए उम्मीद है तुमने वीडियो को लाइक किया, नहीं किया तो लाइक कर दो। मिलते हैं, जय हिंद, वंदे मातरम।